बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है फ्रूट सैलड की। आपने शादियों में बहुत ट्राई की होगी और बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाती है शादियों में ये, क्योंकि बहुत टेस्टफुल बनती है। कई लोग इसको जो है ना रशियन सैलड बोलते हैं, पर ये उससे बहुत डिफरेंट होती है। उसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रूट सैलड बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 किलो सेब। ठीक है, सेबों को मैंने पहले से रेडी कर लिया है, पर ये एक सेब मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना रखा हुआ था। इस तरह से आपने जो है ना उसका छिलका रिमूव कर लेना है। ठीक है, अब इसमें से जो है ना आपने सीड्स वाला पार्ट है इसका वो भी रिमूव कर देना है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि सेब और केलों को जो है ना आपने लास्ट में इनको तैयार करना है, क्योंकि आप पहले काटेंगे इनका जो है ना कलर चेंज हो जाता है। आपने हमेशा इसको जो है ना लास्ट में आपने इसको रेडी करना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है ना इनको पीसीज बना सकते हैं। क्यूब आपने छोटा रखने हैं, बड़े रखने हैं, आप उसी हिसाब से जो है ना इसको रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो है ना इनके पीसीज कर लेने हैं और लास्ट में इनको आपने रेडी करना है। पर हम यहाँ पर जो है ना एक 200 ml का जो है ना क्रीम, ऑल पर क्रीम है उसका डब्बा, वो इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम जो है ना फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें खजूर और पटाटो 2 मीडियम साइज़ के हमने लिए थे, उनको बॉयल करके उनको हमने क्यूब्स में काट लिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर केलों को रेडी करेंगे। केलों को आपने छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से काट लेना है। साथ में हम इसमें जो है ना रेड अनार का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हमारे आइटम रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह से आपने खजूर को भी काट लेना है, ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होगी। ये फ्रूट कॉकटेल है। फ्रूट कॉकटेल को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें से हमने जो है ना इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है, यानी उसको आप इसका अपना मीठा पानी होता है वो उसको आपने अलहदा कर लेना है। ठीक है, फ्रूट इस तरह से आपने अलहदा कर लेना है और फ्रूट कॉकटेल को आपने अलहदा कर लेना है, ये इस तरह से। अब हम क्रीम रेडी करेंगे। आपने कोशिश करनी है इन सब चीज़ों को जो है ना आपने पहले जो है ना फ्रीज़र में रख देना है। मैंने क्रीम, फ्रूट कॉकटेल हो गया, मायोनीज़ होगी, इन सब चीज़ों को जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये काफ़ी चील हैं। जब हम इनको जो है ना बीट करेंगे तो बहुत अच्छा व्हिप होंगी ये ना। और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि बाउल वो यूज़ करें कि जिसमें आपने उसको सर्व करना हो। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जो है ना जब आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे सैलड को तो फिर जो है ना शिफ्ट करना बहुत उसमें मुश्किल होता है। क्रीम हमारी बहुत ज़्यादा लगी रह जाती है जो है ना बाउल वगैरह में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाउल में 1 कप क्रीम, 1 कप क्रीम, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मायोनीज़ का। ये हम 1 कप इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। जब ये चील होंगी तो बहुत अच्छी व्हिप होंगी ये। आप व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और अब साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टी-स्पून ब्लैक पेपर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टी-स्पून साल्ट। और इसमें हम शुगर का भी ऐड करेंगे, शुगर पिसी हुई यानी चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे, पर वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब आपने इसको इस तरह अच्छी तरह से आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है ना आपने इसको बीट करना है। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रूट का कॉकटेल का जो पानी था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको दोबारा से व्हिप करेंगे कि बिल्कुल जो है ना ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको व्हिप करना है। ठीक है, जब व्हिप हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सेब। ठीक है, सेब ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन जो है ना यहाँ मैंने 4 सेब लिए थे, उनको इसमें ऐड कर दिया। साथ में 2 मीडियम साइज़ जो है ना पटाटो बॉयल किए हुए, उनको क्यूब्स में काट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। केले इसमें ऐड कर देंगे हम। और अब बारी है हमारे फ्रूट कॉकटेल की। फ्रूट कॉकटेल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं 2 जगह पर बना रहा हूँ क्योंकि बाउल छोटा है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। रेसिपी यही है कि तकरीबन आपने 5 सेब ले लेने हैं। ठीक है, 2 पटाटो ले लेने हैं, 3 से 4 अदद आपने केले ले लेने हैं। ठीक है, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उनके लिए जो है ना 1 कप क्रीम और 1 कप जो है ना मायोनीज़ बहुत है। इस तरह आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी आपने कोशिश करनी है काट के उनको छोटे छोटे पीसीज उनको ऊपर ले फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं, इसलिए जो है ना इसको ऊपर रख दिया था। देखें अब ये मिक्स किया, बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ रही है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा कलर छोड़ देगी। साथ ही हम इसमें रेड अनार ऐड कर दिए हैं, उनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
आपने इस तरह अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टीस्पून शुगर। ये पिसी हुई चीनी है, आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। और कुछ हमने इसमें फ्रूट कॉकटेल और ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम बाउल को बिल्कुल साइडों से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से आपने साफ़ कर लेंगे। देखें, इसी में आप सर्व कर सकते हैं। अगर आप किसी और में रेडी करते हो और फिर इसमें सर्व करते हो तो बहुत जो है ना क्रीम और बहुत ज़्यादा वो उसमें लगी रह जाती है, बहुत जो है ना उसमें मेहनत होती है फिर। अब हम इसको जो है ना गार्निश करेंगे अच्छी तरह से ऊपर से। आप ड्राई फ्रूट्स से भी गार्निश कर सकते हैं, पर मैं यहाँ जो है ना फ्रूट्स से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है ना पहले रेड अनार लिया है, उसको गार्निश में यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे। खजूर आप चाहें तो जो है ना उसमें ऐड भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ गार्निश के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें जो है ना माइक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी फ्रूट्स हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से होते हैं जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको गार्निश कर लेना है। ये चेरी है, ये फ्रूट कॉकटेल में से थी, मैंने इसको पहले अलहदा कर लिया था, ठीक है। इस तरह से आपने चेरी को इस पर लगा देना है, ठीक है। ये तकरीबन हमारा फ्रूट सैलड रेडी है। देखें कितना बेहतरीन किस्म का हमारा फ्रूट सैलड रेडी हुआ है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही जो है ना टेस्टफुल जो है ना हमारा शादियों वाला फ्रूट सैलड बिल्कुल रेडी है। आपने घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। अभी हम चम्मच से इसको चेक करते हैं। ये देखें, बहुत ही जो है ना बेहतरीन किस्म का हमारा फ्रूट सैलड रेडी हुआ है। आपने रेडी करने के बाद इसको जो है ना तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, उससे ये बेहतरीन जो है ना अपना असल हालत में आ जाएगा। और ये इस्तेमाल भी तकरीबन जो है ना ठंडा ही होता है, इसलिए आपने इसको रेडी करके फ्रीज़र में रख देना है। ये देखें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टफुल जो है ना हमारा फ्रूट सैलड रेडी है। ये रशियन सैलड से बहुत डिफरेंट होता है। उसमें हम जो है ना सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए रशियन सैलड बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।